डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्पर्श भाग 2 की कविता तोप के विषय में पढ़ेंगे, जिसके कवि वीरेन डंगवाल जी हैं। वे उत्तराखंड के कवि हैं। उनका जन्म टिहरी गढ़वाल ज़िले के कीर्तिनगर में 5 अगस्त 1947 को हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा नैनीताल में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे इलाहाबाद आ गए। उन्होंने 2 मुख्य काव्य रचनाएं की, इसी दुनिया में और दुष्चक्र के स्रष्टा। वीरेन जी साधारण जीवन पर काव्य रचना करते थे। उन्होंने जीवन के विलक्षण दृश्यों पर भी लिखा है। जिन दृश्यों पर सामान्य जन की दृष्टि नहीं जाती, उनके विषय में काव्य रचना करना उनकी विशेषता है। तोप कविता में भी उन्होंने सामान्य जनता की भूली हुई स्मृतियों को ताज़ा किया है। उन्होंने उर्दू शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। आज हम उसी तोप कविता के विषय में पढ़ेंगे। धर रखी गई है यह 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, साल में चमकाई जाती है 2 बार। यह तोप जो है, जिसके बारे में कवि बता रहे हैं, इसका प्रयोग 1857 के युद्ध में हुआ था। कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इस 1857 की तोप को रखा हुआ है। इसकी होती है बड़ी संभाल। इसकी बड़ी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। विरासत में जैसे पूर्वजों से हमें कुछ वस्तु मिल जाए और उसकी हम बड़ी अच्छे से देखभाल करते हैं, उसी प्रकार से इस तोप की बड़ी अच्छी देखभाल की जाती है और साल में चमकाई जाती है 2 बार। इसे साल में 2 बार चमकाया जाता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी को। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। यह तोप जो है अपने विषय में बता रही है कि सुबह शाम इस कंपनी बाग में बहुत से सैलानी, बहुत से पर्यटक आते हैं। यह तोप उन्हें बताती है कि मैं अपने समय में बहुत ही जबर यानी कि शक्तिशाली थी और मैंने उड़ा दिए थे अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे। अच्छे अच्छे बड़े बड़े वीरों की धज्जियाँ मैंने अपने समय में उड़ा दी थी, उनको नष्ट कर दिया था। और तोप यह बताना चाहती है कि जब मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, उस वक्त मैंने बड़े बड़े वीर लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन अब तोप की जो हालत है उसके विषय में देखो। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियाँ ही अक्सर करती हैं गपशप। अब इस तोप के ऊपर छोटे छोटे लड़के घुड़सवारी की तरह इसका प्रयोग करते हैं। अगर कभी कभी बच्चे घुड़सवारी ना कर रहे हों और यह उनसे फारिग यानी कि मुक्त हो, बच्चे उस पर ना हो, तोप खाली हो, तो उसके ऊपर चिड़ियाँ बैठकर गपशप करती हैं, अर्थात चिड़ियाँ जो हैं उसके ऊपर चहचहाती रहती हैं। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गोरैयें। कभी कभी ये चिड़ियाँ ऊपर बैठकर गपशप करती हैं, चहचहाती हैं और शैतानी करते करते वे इस तोप के अंदर भी घुस जाती हैं। चिड़िया की खास किस्म का नाम लिया है इसमें कि चिड़िया तो हैं ही हैं, गोरैया भी अक्सर
इसके भीतर घुस जाती हैं। इस तरह का काम करके वे जो हैं बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। कोई तोप कितनी भी बड़ी हो, एक ना एक दिन तो उसका मुंह बंद हो ही जाता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह बताया है कि कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी निर्दयी क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका नाश तो होना ही है। कि किसी भी व्यक्ति को तोप तलवार से नहीं डराया जा सकता, और कभी अगर वो विद्रोह करने पे आए तो उसकी हालत भी, तोप की हालत भी इस तोप की तरह हो सकती है।